और छोटा भाई छोटे लाल। आज महाराज भीष्म के दो पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रुकुम और छोटे पुत्र का नाम छोटे लाल, और आज उनकी एक पुत्री जिसका नाम होता है रुक्मणी। आज महाराज भीष्म अपने दोनों पुत्रों के साथ राज दरबार में बैठे हैं और अपनी पुत्री रुक्मणी के विवाह का प्रस्ताव लेकर किस प्रकार का वार्तालाप विमर्श करते हैं, यही से हमारी सीन प्रारंभ है। चलते हैं महाराज भीष्म महाराज सम्राट के दरबार को। महाराज भीष्म की जय हो, महाराज भीष्म की जय हो। महाराज द्वारपाल हमारे पुत्र रुकुम को और हमारे छोटे पुत्र छोटे लाल को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज सम्राट जिनके बड़े पुत्र रुकुम, महाराज युवराज रुकुम तत्काल दरबार में हाजिर हो, और छोटे भैया छोटे लाल आप भी तत्काल दरबार में हाजिर हो। क्या हुआ द्वारपाल, और रात दरबार में बुलाने का क्या कारण है? क्या हमारे पिताश्री ने मुझे रात दरबार में बुलाया है, परंतु तुमसे कुछ बतलाया नहीं क्या? ठीक है द्वारपाल, यदि हमारे पिताश्री ने मुझे रात दरबार में बुलाया है तो हम शीघ्र चलते हैं। आओ। सर्वप्रथम पिताश्री के क्षणों में रुकुम का प्रणाम स्वीकार हुआ। कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो पुत्र। हे पुत्र रुकुम, ये क्या पिताश्री, आज हम ये क्या देख रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी, जब भी मैं रात दरबार को आता था तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट और मुझे सीने से लगा लिया करते थे, परंतु आज क्या हो गया है पिताश्री? और रात दरबार में उदास बैठे हो। हे पिताश्री, ये तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती है। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? यदि कोई भूल हो गई हो पिताश्री तो मुझे क्षमा कर। हे पुत्र, आपके लिए क्षमा ही क्षमा है। हे पुत्र, आप पे कोई भूल नहीं हुई। किस कारण हेतु उदास हैं, हम अवश्य अपनी उदासी का कारण बतलाएंगे, परंतु अभी तक हमारा छोटा पुत्र छोटे लाल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है। उसे भी आ जाने दो, उसके बाद
हम अपनी उदासी का कारण अवश्य बतलाएंगे। इसलिए बेटा रुको, आओ तब तलक के लिए आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। द्वारपाल, हमारे पुत्र छोटे लाल को तत्काल बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। भैया छोटे लाल, ओ छोटे लाल, अरे आओ भैया, तत्काल दरबार चले आओ। आओ भैया आओ। द्वारपाल, इतने समय दरबार में बुलाने का आखिर क्या कारण? क्या हमारे पिताश्री ने मुझे बुलाया? तो चलो तत्काल पिताश्री के पास चल। सर्वप्रथम पिताश्री के चरणों में छोटे लाल का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। और दादाश्री के चरणों में छोटे लाल का प्रणाम स्वीकार। भैया छोटे लाल, देखो जब तक तुम राज दरबार को नहीं आते हो तब तक हमारा मन नहीं लगता है। आज तुम राज दरबार को आ गए हो। देखो आज पिताश्री राज दरबार में उदास बैठे हैं। हमें तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। आखिर राज दरबार में बुलाने का क्या कारण है? भैया बैठो, तुम हो वह बात अवश्य बतलाएंगे। इसलिए देखो, अभी हमारे राज्य के मुखिया जी नहीं आए हैं। प्रतिदिन दरबार में समय पे आते थे, आज ना जाने उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया। द्वारपाल महाराज, मुखिया जी को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। अरे मुखिया के दरबार हम का बुलाए महाराज? मुखिया का काम हुई ऐसा है कि वही समय पर नहीं आ पावत है, क्योंकि वही कहो छड़ौती करावत हुई है कोई के। मुखिया के रे अत्ता काम है, इधर बिहार वहां सब करावत है, पर साल छड़ौती कराए देते। ये क्या कहते हो? मुखिया के अत्ता काम है महाराज। ऐसी बात नहीं, हमारे राज्य के मुखिया जी हर प्राणी का भला चाहते हैं। और रही बात विलंब, उन्हें इसलिए हो गया, ऐसा लगता है देखो उनकी वृद्धा अवस्था हो चुकी है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, तत्काल उन्हें बुलाओ। अवश्य महाराज। मुखिया, ओ बाबा मुखिया, हम जाने थे तो घर पर हुई हो नहीं। मुखिया, अरे राज दरबार के मुखिया, तत्काल दरबार में हाजिर हो। जरूर छोड़ो उतन कहूँ करावे कहूँ से लोहा मोग चले गए हो भैया। ये गावन हम टहलत हुए हैं दोस्त, इनका पिटनी मिली जाए, चाहे सारा दिन बैठे बतला न करो, तमाकू खवाए रहो। देखिए जाए हम गांव में हैं। द्वारपाल, अरे बचुआ, किसने मुझे बुला रहा था? बचुआ, देर से बुला रहे हैं, भला कहाँ रहो? अरे बचुआ, तुझे तो मालूम होना चाहिए कि मैं एक फैसले में गया था। वह बात देखो दादा निखरी, कहीं किराई फैसले के सिवा और कहूँ होए नहीं सकते। अरे एक फैसला था, उसने बुला लिया मुझे, वहाँ थोड़ा विलम्ब हो गया, इसी से आने में विलम्ब हो गया। चलो महाराज कहाँ चल रहे हैं? महाराज भीष्म की जय हो, महाराज भीष्म की जय हो, भैया रुकुन की जय हो,
भैया रुकुम की जय हो, भैया छोटे लाल की जय हो, भैया छोटे लाल की जय हो। आओ मुखिया जी, आसन ग्रहण करो। आज हमारे इस दरबार में उपस्थित हमारे राज्य के मुखिया जी और हमारा बड़ा पुत्र रुकुम और हमारा छोटा पुत्र छोटे लाल, आज सभी लोग हमारे राज दरबार में उपस्थित हैं। आज हम अपने हृदय की बात इस सभा के मध्य कहना चाहता हूँ। हे बेटा रुकुम और पुत्र छोटे लाल, आपने पूछा था कि पिताश्री तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है, तो हे बेटा हम अवश्य बतलाएंगे कि प्रतिदिन हम चिंतित क्यों रहते हैं। सुनो बेटा। हे पुत्रों, कि जिसके घर पर वाप करता छापर पे टपकता पानी हो, जिसके घर पर वाप करता छापर पे टपकता पानी हो, ओ कब उसे नींद आ सकती है, जिसके घर फुटा फलानी हो। ओ कब उसे नींद आ सकती है, जिसके घर सुता बयानी हो। अगर किसी प्राणी के घर में सर्प रहता हो, उस प्राणी को कभी निंद्रा नहीं आती। जिसके घर में छप्पर पे पानी टपकता हो, उस प्राणी को भी निंद्रा नहीं आती। और जिस प्राणी के घर में फयानी पुत्री हो, उस प्राणी को भी निंद्रा नहीं आती। वो प्रतिदिन यही सोचता है कब वो दिन आए जो हम अपनी बेटी के पीले हाथ कर सकूं। हे पुत्रों, हम अपनी बेटी रुक्मणी के बारे में सोचते हैं तो उदास रहते हैं। तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि अब हमारी बेटी रुक्मणी फयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए कि रुक्मणी विवाह के योग्य हुई, ऋण उपका बढ़ता जाता है। हमारी बेटी रुक्मणी अब फयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए मैं सोचता हूँ
कब वो ऑफर आए, कब वो दिन आए जो अपनी पुत्री रुक्मिणी का मैं विवाह कर सकूं। इसलिए हे बेटा रुकुम और पुत्र छोटे लाल और मुखिया जी और द्वारपाल, आप सभी लोगों से कहना है कि इसलिए राजकुल की तलाश बंदों जतन के साथ करो। कि अब किसी राजकुल की तलाश बंदों जतन के साथ करो। और पुत्रों अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। पुत्रों अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। कोई अच्छा राजकुल देख करके, अच्छा परिवार देखकर, अच्छा कोई वर देखकर हमारी पुत्री रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे सर पे बोझ हल्का हो जाए। इसलिए पुत्रों और हमारे राज्य के मुखिया जी, हे मुखिया जी, आप तो प्रतिदिन हमारे राज्य में भ्रमण करते रहते हो। अगर आपकी नजर में हमारी बेटी रुक्मिणी के लिए कोई वर हो तो बतलाने की कृपा करो। क्या महाराज, आपकी पुत्री विवाह हो चुकी है और आप मुझसे पूछ रहे हो कि कोई लड़का हो तो बतलाओ। हाँ मुखिया जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरी समझ में एक बात आ रही है, एक लड़का है। सुनो कि है श्री नगर में एक राजा, ओ वीर सेन कहलाता है। श्रीनगर में एक राजा, ओ वीर सेन कहलाता है सुंदर और सुशीलवान, ओ सब वेदों का ज्ञाता है सुंदर और सुशीलवान, वो सब वेदों का ज्ञाता है। महाराज एक श्रीनगर है, उसमें एक राजा है और बहुत सुंदर राजा है और वेदों का ज्ञाता भी है। ये बहुत बड़ी सुंदर बात है, वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता है। अगर हो सके तो उसके साथ शादी कर दी जाए। द्वारपाल, मुखिया जी ने जो हमारी बेटी रुक्मिणी के लिए वर बतलाया है, ये कैसा है, अच्छा है अथवा नहीं? श्रीनगर के राजा वीर सेन है कि सिंह? वीर सेन। अच्छा, वीर सेन नाव तो खैर ठीक। वेदों का भी ज्ञाता है। अच्छा, वेदन क्या ज्ञाता है? और कुछ नहीं कर रहा। इससे बढ़कर क्या होगा? अच्छा भाई, बहुत सुंदर है, राजा है, वेदों का ज्ञाता है, बहुत अच्छा रहेगा अगर राजा अपनी लड़की की शादी कर देगा। अच्छा कितना रही मुखिया जी? कितना भाई अच्छा रही? वेदों का
तो बेदल है बैठर से देखा करी बस और का करी। अरे यार द्वारपाल, कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी है? हमें दुश्मनी की बात नहीं करी थी है। देखो मैं देखो फैसला करता हूँ, कोई मेरी बात काटता नहीं है, और तुम्हारी बात को खंडन कर देते हो। तुम्हारी बात नहीं काटी थी, हम यूं समझाई थे तुमका कि मान लो वही उनके मेहरुआ नहीं तो बेदाई पढ़ाते हैं, कोई खर्चा पानी नहीं तो चाहे दिन रात बेदाई पढ़ाएं। जब हमारी बहन बिटिया या कोई की बहन बिटिया उनके तिरा आई जाई, 4 पैसा क्या खर्चा हो जाई तो वही बेदाई लेके चाटे खर्चा पानी को दी। तू मेरी बात का खंडन कर, तू भी बता, मुझसे मत पूछ, मुझसे योग्य तो क्या, मुझसे योग्य अगर मुझसे योग्य तो भी बता। कितना सुंदर लड़का राजकुमार, वेदों का ज्ञाता, वो कहता वेद लिए बैठे रहेगा। अरे जिसके पास वेदों का ज्ञान है उसे कोई चीज की कमी है? नहीं, ज्ञान हो किताबें ले बैठे रहो और बिटिया घर में भूखे न बैठे रहो, जो ठीक है। द्वारपाल, तू मेरी हर बात को काटता क्यों है? मेरी कोई तेरी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी की बात यार हम नहीं करी, तुम्हारे ऊपर का डंडा ले यार मेरी बात को बार काटता है। मैं अनेकों फैसला करवाता हूँ, विवाह करवाता हूँ, छुड़ौती करवाता हूँ, मेरी बात को कोई खंडन नहीं करता है, तू मेरी बात को काट देता है। काट यार काहे नहीं दिया भाई, बेदई किताबें पढ़ी हैं, कमाई है, 4 पैसा नहीं, बिटिया का ठेलोहन के फिर जा, तू ज्यादा विद्वान है, तू ही बता दे, मुझसे मत पूछे। दिन रात छड़ौती कराओ तो यार भाई छड़ौती वाली बतखाव करे लागते हो। ऐसा नहीं तो तू भी बतला दे। बहुत महाराज ये लड़का नहीं ठीक है, यू लड़का नहीं ठीक है, किताबें पढ़ा करी, खर्चा पानी बिटिया के यहाँ कुछ नहीं दे पाई। अरे तो तू ही बतला दे, कौन लड़का बढ़िया है? हाय कौन लड़का अच्छा है? हमारे तरह बहुत है। तुम बैठो महाराज। क्या द्वारपाल, ये जो वर मुखिया ने बतलाया ये अच्छा नहीं है? यू बेकार लौंडा है, बिल्कुल कोई काम नहीं है। अरे तो द्वारपाल, अगर आपकी नजर में कोई सुंदर कोई वर हो तो हमारी बेटी के लिए बतलाओ। काहे नहीं बताए हो, तुम्हें बाहर जाने होगा। बड़ा निक बड़ा सुलझ बताए हो। तुम यार कितने विद्वान हो। चले हम एक बात काटे। मैं फंसा रहा हूँ। कितना सुंदर राजकुमार है और कितना वेदों का ज्ञाता है, बढ़िया बढ़िया वो वेद तो वेदों का ज्ञान है, वेदों का उच्चारण करता हो, खराब बताते हो। बैठो, हमका वेद वाला नहीं चाहे, बैठो हम बताए बनेगा महाराज। बोलो द्वारपाल। है हमारे नजर में। क्या तुम्हारी नजर में एक सुंदर वर है? बहुत बड़ी हाल होता है। बतलाओ आखिर कहाँ का रहने वाला है? अरे ज्यादा कहो नहीं है, यह सेलुहा मऊ के राय। क्या परंतु उनका परिवार उनका बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे सब ग्रेजुएशन है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उनका नाम क्या है? ना उनका है मोनू वर्मा। मोनू वर्मा? हाँ, नाम तो बहुत ही अच्छा है। नाम के अनुसार उनका काम है महाराज। काहे नहीं गए हो? काहे नहीं अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है वो। तुम यार बैठो, परंतु द्वारपाल, हाँ महाराज, ये बतलाओ जो आपने वर बतलाया है, हाँ, इनकी उम्र क्या होगी? उम्र लमसम इनकी 53-54 पार हो। द्वारपाल पागल हो गया है क्या? हमारी बेटी रुक्मणी अभी 17-18 वर्ष की है और तू वर बतला रहा है जिसकी आयु 53 वर्ष है। पागल हो चुका है क्या? नहीं ठीक है महाराज जी। नहीं द्वारपाल, चलो अरे कोई बात नहीं, और लौंडे हमरे धीरा है, लौंडे रा कमी नहीं हमरे धीरा है। क्या आपकी नजर में कोई दूसरा भी वर है? यहाँ का बहुत बढ़िया पैसा कमाए वाले बहुत अच्छा वर महाराज है हमरे धीरा। बतलावा आखिर कहाँ के रहने वाले हैं? वही इस्माइलगंज